हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कदम को उस समय का सबसे जरूरी कदम बताने वाले भी कम नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम और प्रमुख राजनेता शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर नेहरू ऐसा ना करते तो पुंछ और राजौरी भी पीओके में होता। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे। हालांकि राजनीतिक पंडित ऐसे बयानों को अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया भी बताते हैं। पीओके कैसा है, उसमें कैसे शहर है, वो भी आपको बताते हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया था। पीओके भी 2 हिस्सों में बटा है। पहला वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। पीओके इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में यह चीन की सीमा से जुड़ा है। साल 1949 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे कराची समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया था। पीओके वाले आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहां की अपनी सरकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन इस क्षेत्र की सरकार कोई भी फैसला खुद से नहीं ले सकती। कुछ भी फैसला लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। यहां अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। विधानसभा भी यहां मौजूद है। पीओके के डिविजन्स में मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के तहत कुल 10 जिले आते हैं। जैसे ही हमारी फौजें जीत रही थी उस वक्त नेहरू जी जो है वो चले गए यूएन में और यूएन के थ्रू सीज फायर करा लिया। अब इसमें कहीं ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि वेरीफाई नहीं की जा सकती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये मिस्टेक नहीं करी थी, बल्कि ये ब्रिटिशर्स के कहने में करा था, क्योंकि पीओके एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एरिया है जिसको ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता।